क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजेसेंट फिगर, जो बराबर में फिगर दे रखी है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, एंड द लाइन सेगमेंट AE एंड CF बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C। देखो ये जो लाइन AE है, लाइन सेगमेंट AE इस पूरे एंगल को इक्वल पार्ट्स में तोड़ती है, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। इसी तरीके से ये जो FC है वो इस एंगल C को इक्वल पार्ट में तोड़ती है। ठीक है, आपको किसी तरीके से दिखाना है कि AE पैरेलल CF के है, ये वाली चीज इसके पैरेलल है। मैं आपको दिखाऊं, इधर मैंने फिगर ड्रॉ की है, आपको क्या दिखाना है, ये वाली चीज इसके पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन में समझ में आ गया क्या चीज दिखानी है, ये चीज इसके पैरेलल है। और कैसे दिखाएंगे हम, देखो हम क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। किसको, AFCE को। अगर मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी। ऐसा करेंगे कैसे, सबसे पहले आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज समझ लो। पॉइंट नंबर 1, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और पॉइंट नंबर 2, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये दो बातें अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन समझ जाओगे। अब ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन, और इसने हमें दिया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये दे रखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर कि ये चीज इसने पैरेललोग्राम दे दी। हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कैसे करेंगे पता है, हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। किस किस ट्राइंगल को, मैं इधर लिख दूं, इन ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल CBF, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कैसे दिखाने पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ये कहूं एंगल ADE इक्वल होगा एंगल CBF के, कैसे देखो समझो, एंगल ADE बीच में कौन है, D, यानी कि ये वाला एंगल, कह रहा है इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल CBF इस वाले एंगल के इक्वल होगा। जानते हो क्यों, देखो ये पैरेललोग्राम है ना, अभी मैंने बताया कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसके अपोजिट एंगल ये है ना, इसलिए इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये चीज इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो आप लिखोगे क्या यहां रीजन, कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर, इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब देखो इस ट्राइंगल की साइड AD इक्वल है इस ट्राइंगल की साइड CB के। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी बताया ना कि अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम के। क्वेश्चन में क्या रखा था कि ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसकी साइड ये वाली किसके इक्वल होगी, इसके। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, वैसे देखो एक चीज और देखो कि एंगल A, पैरेललोग्राम का एंगल A किसके इक्वल होगा, मैं इधर लिखता हूं, एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मैंने लिख दिया
कि पूरा एंगल ए एंगल सी के इक्वल है ना। अच्छा, मतलब मैं इधर देखो ड्रॉ करके दिखाऊं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, है ना। एक चीज और मुझे बताओ कि ये AE बाइसेक्ट कर रहा था एंगल ए को, लिखा है ना AE और CF बाइसेक्ट एंगल ए और सी को करते हैं। तो ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जितना एंगल ये होगा ये उतना ही एंगल ये होगा, है ना। और जितना एंगल ये होगा, ये वाला जितना ये होगा उतना ही ये होगा। समझ गए? बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर पार्ट में तोड़ना। जैसे मान लो ये 30 डिग्री होता पूरा, तो 15 ये 15 ये, ठीक है। मतलब अगर मैं एंगल ए का ये इस पूरे एंगल ए का आधा करूं तो मैं सिर्फ ये वाला एंगल लिख सकता हूं। मतलब अगर मैं एंगल ए का आधा कर दूं तो आधा ही एंगल सी का कर दूं, तो मैं आधा एंगल ए इसको कह सकता हूं, किसको? DAE को, एंगल DAE को, कि DAE, और एंगल सी को आधा क्या कह सकता हूं? ये वाला एंगल, इसको क्या बोल रहे हैं हम? BCF। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें, इसलिए ये रिजल्ट जो आया है ना ये हम यूज करेंगे कहां? यहां पर, ठीक है। क्या? कि एंगल DAE ये वाला इक्वल है एंगल BCF के, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं और कहता हूं प्रूव्ड अबव, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो हमने देखा कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल, ये साइड और ये एंगल साइड एंगल उस ट्राइंगल के एंगल साइड एंगल के इक्वल है। मतलब दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए इस रीजन से। तो आप क्या लिखोगे कि बाय कौन से रीजन से? एक एंगल दिखाया है, दूसरी साइड दिखाई है और तीसरा एंगल दिखाया है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया है, ठीक है, एंगल साइड एंगल। और इस एंगल साइड एंगल से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं। ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBF, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड इस ट्राइंगल की, ये वाली साइड इस ट्राइंगल के इस वाली साइड के इक्वल होगी। मतलब AE इक्वल होगा CF के, ठीक है। समझ गए? ये चीज अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये जो साइड AE है इस साइड CF के इक्वल होगी। अब हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था ये पैरेललोग्राम, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि 4 साइड की फिगर है। देखो 1 2 3 4, तो 4 साइड की फिगर को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। देखो इन क्वाड्रिलेटरल AFCE, ठीक है। इसमें देखो कि हमने ये प्रूव कर दिया है AE इक्वल है FC के। यहां लिख दूं मैं AE इक्वल है FC के, ठीक है। एक बात और समझो, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दो, इधर बताता हूं मैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दो कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, इस AFCE को पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहते हैं। अगर पैरेललोग्राम हो गई ना तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो हमारा ये वाला एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो करना कैसे है ये समझो, मैं यहां लिखता हूं। देखो ये पैरेललोग्राम था बाहर से, तो DC किसके इक्वल होगा? AB के, ठीक है। ये वाली साइड अपोजिट साइड किसके इक्वल होगी? इसके। अच्छा, अगर मैं DC में से DE माइनस करूं, DC में से ये माइनस करूं,
तो क्या बचेगा, ये वाली साइड जो हमें पैरेललोग्राम में इक्वल दिखानी है, ये वाली साइड बचेगी यहां से यहां तक। इसी तरीके से इस ए बी में से अगर मैं माइनस करूं बी एफ, ए बी में से बी एफ माइनस करूं तो क्या बचेगा, ए एफ। ठीक है, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो मैंने इस पैरेललोग्राम में, इस वाले पैरेललोग्राम में ये वाली साइड ईसी यानी कि ये वाली साइड ए एफ के इक्वल प्रूव कर दी है। क्या प्रूव करा है मैंने कि ई सी इक्वल्स टू ए एफ। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स कैसी प्रूव कर दी मैंने, इक्वल। तो यहां लिखो हेयर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, हेंस ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इट इज अ पैरेललोग्राम। कौन पैरेललोग्राम है, ये, ठीक है, यानी कि ए एफ सी ई। अगर ए एफ सी ई पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तो ए ई इक्वल होगा एफ सी के, ठीक है, ए ई इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, ठीक है, समझ गए, यही प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।